इन दिस लेक्चर, इस लेक्चर में हम डायमेंशनल फार्मूले के फोर्थ यूज को देखेंगे। यूजिंग द डायमेंशनल फार्मूला वी कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज। डायमेंशनल फार्मूले को यूज करके हम दो या दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन टेल दैट वी कैन एस्टैब्लिश द फार्मूला फॉर वेरियस क्वांटिटीज। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, कई फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम फार्मूला एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ क्लू चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि जो ये उदाहरण हम ये ले रहे हैं जो कि 11th में भी लिया जाता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये एग्जांपल यूज होता है। सपोज ये इस तरीके से है, द टाइम पीरियड टी ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स इफेक्टिव लेंथ एल एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी। सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम एक ऐसी चीज होता है, यदि किसी रिजिड सपोर्ट से कोई पेंडुलम लटका दिया जाता है एंड दिस ऑसिलेट्स लाइक दिस, देन दिस इज नोन एज द सिंपल पेंडुलम। इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मीन्स इट इज द टाइम विच इट टेक्स, यहां से लेके इधर तक आया, फिर यहां से वापस इधर तक गया, मीन्स इट कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसे जितना टाइम लगता है उसे हम इसका टाइम पीरियड कहते हैं। ओके, एंड दिस लेंथ इज नोन एज द इफेक्टिव लेंथ। रिजिड, दिस इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यहां से लेकर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहां तक की जो लेंथ है इसे हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। एंड डेफिनेटली ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज जी। तो यह कहा जाता है द time period of simple pendulum depends on its effective length L and gravitational acceleration G. So we need to establish the formula for time period of simple pendulum. इस फार्मूले को एस्टैब्लिश करने के लिए इनिशियली हम मानते हैं the time period of simple pendulum T depends on L and G like this. It is some constant k, L to the power x and G to the power y. Okay, की कोई k जो है it is some dimensionless constant, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, यह प्योर नंबर भी हो सकता है या कोई जैसे साइन थीटा हो, कॉस थीटा या और भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। x is some variable and y is some other variable. ओके, तो ये हम ऐसा किसी भी फार्मूले को यदि हम एस्टैब्लिश करते हैं तो हमको शुरू में इस तरीके से एज्यूम करना पड़ता है, हम उसको मानते हैं कि यह इस तरीके से डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, इसको एज्यूम किया हमने, इसको माना, इसको यूज करके हम आगे इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है वो निकाल लेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं। नाउ यहाँ पर हमारे पास कितनी क्वांटिटी है? फर्स्ट टी, दैट इज टाइम पीरियड। सेकंड इज के, बट के इज डायमेंशनलेस। Third is L, L is length, and fourth is G, which is acceleration. तो हम जो क्वांटिटीज हमारे पास है उनके डायमेंशनल फार्मूले लिखते हैं। ओके, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर T is capital T here. Dimensional formula for L is the dimension of length, and dimensional formula for acceleration G, ये हमको मालूम है कि it is LT minus 2. Okay. Now we put this dimensional formula in the equation 1. इन सारे डायमेंशनल फार्मूले को हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, सो दिस इज T. नाउ K is dimensionless, so we can leave. The dimensional formula for L is L and its power is x. G का डायमेंशनल फार्मूला जो है that is LT minus 2 and here power is y. Okay, now we simplify this. Then it becomes L to the power x, यहां से हमें मिला L to the power y and T to the power minus 2y. Okay, here base is same, so power can add. Base same है तो पावर को हम जोड़ देंगे, तो we get the formula L to the power x plus y and T to the power minus 2y. Okay my friends, and left hand side is T. Now see here right hand side में L भी है और T भी है,
लेकिन LHS में केवल t है, सो वी कैन राइट हियर l टू द पावर 0, बिकॉज किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, सो वी कैन राइट l टू द पावर 0 हियर। नाउ वी गॉट द इक्वेशन। ये इक्वेशन केवल तभी ट्रू होगी जबकि इसके दोनों साइड l की डायमेंशन एंड t की डायमेंशन बराबर हो। तो हम l की डायमेंशन को दोनों ओर कंपेयर करेंगे और t की डायमेंशन को भी दोनों साइड कंपेयर करेंगे। बाय कंपेयरिंग द डायमेंशन of L, we got the equation x plus y is equal to 0, x plus y equal to 0, and by comparing the dimension of t, we got minus 2y is equal to 1, minus 2y equal to 1. From here, we got y equal to minus 1 by 2. तो y की वैल्यू हमें मिल गई है, that is 1 by 2. Now, using this equation, x plus y equal to 0, we can get the value of x. तो हम निकाल लेंगे यहां से x minus 1 by 2 equal to 0 implies x equal to 1 by 2. तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। We put this value in equation 1. What is t equal to k l to the power 1 by 2 and g to the power minus 1 by 2. Okay, so we can write t equal to k under root l upon g. This is the formula for time period of simple harmonic oscillator. T equal to k under root l upon g. L is the effective length of the pendulum and g is the gravitational acceleration. My dear friends, k is some dimensionless constant. तो इस मेथड के द्वारा, डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा, हम किसी भी डायमेंशनल लेस कांस्टेंट को निकाल नहीं सकते हैं। एक्चुअली ये अगर हम इसका एक्चुअल फार्मूला देखें तो k की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई के बराबर आती है। इसका रियल फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सो इस तरीके से हमने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला निकाल लिया। In other words, we can tell, we can establish the relationship between time period, length and gravitational acceleration for a simple pendulum. Thank you.